क्या हुआ जब चंद्रशेखर आजाद ने खुलेआम मोदी, योगी और बीजेपी को चुनौती दी। चंद्रशेखर ने न केवल सत्ता को चुनौती दी है बल्कि पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया है। बीते दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जैसी घटना हुई जिसने राजनीति को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक शादी का मामला नहीं था बल्कि ये था एक पूरे समाज की इज्जत और अधिकार का सवाल। जब दलित समाज की बारात पर हमला हुआ तो ये मामला सिर्फ एक परिवार पर नहीं था, ये था जातिवाद की घिनौनी सोच पर एक हमला। ये हमला कोई साधारण घटना नहीं थी, ये था समाज के हर उस तबके पर हमला जो सत्ताधारी वर्ग के चुंगल से आजाद होना चाहता है। हमलावरों ने जातिवादी गालियों की बौछार की, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा और दूल्हे को पीट कर उसकी इज्जत को ठुकरा दिया। लेकिन तब चंद्रशेखर आजाद, जो कभी भी किसी से डरने वाले नहीं हैं, उन्होंने गुस्से में ये एक ऐलान कर दिया कि अगर अब इस समाज पर एक और हाथ उठाया तो सड़कों पर होगा एक ऐसा आंदोलन जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। ये चुनौती अब सिर्फ चंद्रशेखर की ही नहीं रही है, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की है जिनकी आवाज दबाई जाती है। ये सवाल है उन लोगों के अधिकारों का जिनकी खुशियों को हमेशा कुचला गया है। और अब चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इस मामले में एक भी आरोपी को नहीं पकड़ा गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगा दी जाएगी। चंद्रशेखर ने बीजेपी, योगी और मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस कुकृत्य पर चुप रहे तो हम सियासत को भी तबाह कर देंगे। क्या योगी और मोदी को इतनी बड़ी चुनौती को नजरअंदाज करना सही रहेगा? क्या वो फिर से चंद्रशेखर आजाद जैसे आवाज को कुचलने की गलती करेंगे? क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सत्ता में बैठे लोग इस घिनौनी घटना पर हमेशा की तरह खामोश रहेंगे या फिर सिर्फ इसे बगावत का जवाब देंगे? और तो और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जरा सुन लीजिए मेरठ पुलिस को। क्षेत्र सरधना के कालिंदी गांव में आज एक बारात आई हुई थी। वहां वाहन से आए हुए कुछ युवकों से विवाद हुआ, आपसी कहासुनी और विवाद में एक व्यक्ति घायल हुआ जिसका मेडिकल करवाया गया है। और इस संदर्भ में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने अटेंड किया और इसमें जो युवक थे उनकी पहचान कर ली गई है। उसमें से 2 को हिरासत में भी लिया गया है। बारात पर हमले आदि की खबर पूरी तरह से असत्य एवं निराधार है। प्रकरण में जो विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा संपादित की जा रही है। गांव में स्थिति सामान्य है। हमले की बात झूठी है, हद हो गई है। जिस पुलिस को सच और झूठ के बीच का फर्क ही ना पता हो उसको इस तरह की जिम्मेदारी दे दी गई है। वो खुद सच को बताने में दब रहे हैं। में चटन नहीं देने की, जो ठाकुरों का काम है ठाकुरों की चलती है। बारात पे ठाकुरों के डीजे बजेंगे, चमारों को कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बारात। अगर ये सच नहीं है तो क्या पुलिस को अपने ही लोगों पर झूठे आरोप लगाने का हौसला मिल गया है? ये तो सीधा समाज को गुमराह करने की कोशिश अब की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं। एक यूजर ने लिखा है कि जातिवाद का आतंक चरम पर है यूपी में, कानून व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम है, योगी सरकार दलित को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी बात है? बिल्कुल नहीं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी को सामने लाती है। क्या ये सभी घटनाएं किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? क्या ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे अपराध है? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरे समाज पर हमला है और ये हमला सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार किया जा रहा है। अभी से कुछ ही दिन पहले मथुरा में भी इस तरह की घिनौनी घटना सामने आई थी। चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी अब चुप नहीं रहने वाली है। वो हर वक्त ऐसे हमलों के खिलाफ खड़े रहेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये जो हो रहा है वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि ये एक आंधी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में अब आएगी। क्या योगी और मोदी इसका सामना करेंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के खिलाफ बगावत का नतीजा वो भुगतेंगे? साथ ही अब चंद्रशेखर आजाद को राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी समर्थन मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से मोदी और योगी को चुनौती दी है वो साफ कर देता है कि अगर ये लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये समाज के हर तबके की लड़ाई है
और जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।